दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमन देव। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी जो 10% लोग करके अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। उसमें पहला पॉइंट है, टॉप के 10% लोग कौन होते हैं और वे लोग क्या करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और हम लोग बातचीत करते हैं। विच यू कैन विजुअलाइज that you can actualize. But how? We go step by step. First, let me tell you basic things about this existence, universe, अस्तित्व, ब्रह्मांड। यहाँ प्रत्येक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी सूर्य से, चांद समुद्र से, पेड़ पौधे मनुष्य से, यह पूरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, एक लयबद्धता, सिंक्रोनिसिटी में चल रहा है। यहां कोई भी द्वीप आइलैंड की भांति अलग थलग नहीं है। जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि पूर्णिमा की रात, फुल मून नाइट को समुद्र में ज्वार भाटे, तूफान आते हैं, यानी समुद्र किसी न किसी रूप में चांद से जुड़ा है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, चाहे आप माने या ना माने। आइए हम एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि यह पूरा अस्तित्व एनर्जी, ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा रेज, गामा रेज इत्यादि इत्यादि से बना है। आज से 100 साल पहले हम कहते थे कि पदार्थ, मैटर ही सब कुछ है, लेकिन आज हम कहते हैं कि ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा का सघन, डेंस रूप ही पदार्थ है। हमारी मूर्खतापूर्ण कारनामों से यदि यह पृथ्वी बची तो इस 21वीं सदी में हमें कहना पड़ेगा कि चेतना, कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। चेतना ऊर्जा का सघन, डेंस रूप हो गया है। क्या प्रोटॉन के बिना इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व हो सकता है? क्या पेड़ पौधों के बिना मनुष्य का अस्तित्व हो सकता है? यानी इन सब के बीच में एक सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ काम करता है, जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान्य चीजें समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे आप किसी का दुखड़ा बड़े ध्यान से सुने, थोड़ी देर में आप अपने आप अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए एक जगह डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने कहा है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, दूर रहो, यहां तक कि उनका साथ भी छोड़ दो। क्योंकि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में कोई विचार चलता है तो आपके चारों तरफ उस विचार की ऊर्जा का एक वर्तुल, सर्कल बन जाता है, जो कंटिन्यूअस इस ब्रह्मांड में रेडिएट होता है, और वह ऊर्जा सेम फ्रीक्वेंसी वाली सभी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। आपने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा कि जब कोई मेहमान, गेस्ट आपके घर आता है तो किसी किसी गेस्ट को तो भेजने का मन ही नहीं करता, जबकि किसी किसी गेस्ट को मन कहता है कि जितना जल्दी हो चला जाए उतनी ही जल्दी जान छूटे। क्या ऐसा होता है? हाँ दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि समान विचार वाले लोग समान फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे लोग एक समान स्तर, सेम लेवल वाले लोग होते हैं। एक समान स्तर वाले लोग एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और हमेशा एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट या आर्गू नहीं करते। आज का पूरा विज्ञान इन चीजों को ढूंढने और समझने में लगा हुआ है।
जबकि भारत के मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले अपने युद्ध विद्या के बल पर, जिसे आज विज्ञान मेडिटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है, प्रमाणित कर चुका है। आइए एक दिलचस्प बात पर चर्चा करते हैं। आज आप एक काम करें, एक धार्मिक व्यक्ति के पास जाएं और उससे पूछें, इस संसार को किसने बनाया? वह कहेगा, परमात्मा, गॉड ने। फिर आप उससे पूछें, परमात्मा के बारे में और आप क्या जानते हैं? वह जरूर कहेगा, परमात्मा हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, वह हमेशा नए नए रूपों में प्रकट होता रहता है। अब एक काम और करें, अब आप एक विज्ञान से संबंधित व्यक्ति या वैज्ञानिक के पास जाएं और उससे पूछें, यह संसार किस चीज से बना है? वह कहेगा, ऊर्जा, एनर्जी से। फिर आप उससे पूछें, ऊर्जा के बारे में और कुछ बताएं। वह जरूर कहेगा, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, इसका सिर्फ रूप बदला जा सकता है, यह हमेशा था, हमेशा रहेगा। आज विज्ञान ने इस पर बहुत काम किया है, जैसे टेलीविजन सेट, मोबाइल फोन का निर्माण, इत्यादि इत्यादि। आप टेलीविजन सेट पर रोज अपना मनचाहा प्रोग्राम देखते हैं। आप यह भी जानते हैं कि यह प्रोग्राम टीवी टावर से प्रसारित रिले किया जा रहा है। आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अपना चैनल फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और आपका मनचाहा प्रोग्राम तुरंत सामने होता है। लेकिन थोड़ा ईमानदारी से बताएं कि क्या इसकी पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में आपको मालूम है? शायद ना में आपका उत्तर हो, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तंत्र, टेक्निक तो काम कर ही रहा है। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इससे काम हो रहा है, इसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है? तो बस आगे जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, उसमें से हाउ, कैसे शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दें, और पूरा विश्वास, मैं उसे अटूट विश्वास कहना चाहूंगा, आप करें, पूरा अस्तित्व